कभी एक नक्शा था जिस पर एक देश था, यूगोस्लाविया। आज वो नक्शा वही है, लेकिन यूगोस्लाविया गायब है। सोचिए, यूरोप के बीचों बीच एक पूरा देश अचानक कैसे मिट सकता है। यूगोस्लाविया कोई छोटा देश नहीं था। लाखों लोग, कई भाषाएं, अलग अलग धर्म, फिर भी एक झंडा। एक दौर में इसे यूरोप का दिल कहा जाता था, लेकिन आज वही दिल कई टुकड़ों में बंट चुका है। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 1918 में कई छोटे राज्यों को मिलाकर यूगोस्लाविया बना। सर्ब, क्रोट्स, स्लोवेन सब साथ आए। दुनिया को उम्मीद थी कि ये अलग अलग लोग एक परिवार की तरह रहेंगे, पर पहचान की दीवारें धीरे धीरे अंदर ही अंदर उगने लगीं। दूसरे विश्व युद्ध में जब पूरी दुनिया तबाह हो रही थी, यूगोस्लाविया भी जर्मनी की नाजी फौजों से लड़ रहा था। तभी एक नया नेता सामने आया। मार्शल टीटो ने नाजियों को हराया, फिर देश को एकजुट रखा। लोग कहते हैं, अगर टीटो ना होता तो यूगोस्लाविया कभी का टूट जाता। टीटो सिर्फ यूगोस्लाविया तक सीमित नहीं रहा। उसने भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासर और इंडोनेशिया के सुकर्णो के साथ मिलकर दुनिया को तीसरा रास्ता दिखाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन। जब अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया को आपस में बांट रहे थे, तब बेलग्रेड में खड़े होकर टीटो और नेहरू ने कहा, हम किसी के नहीं, हम खुद के हैं। लेकिन अंदरूनी हालात अलग थे। टीटो की मौत 1980 में हुई और उसके जाते ही वो धागा टूट गया जिसने अलग अलग जातियों, भाषाओं और धर्मों को एक सूत्र में बांध रखा था। एक देश जो 2 महायुद्धों से बच गया, वो अपनी ही दीवारों से हार गया। स्लोवेनिया ने कहा, हम अलग। क्रोएशिया बोला, हम भी। बोस्निया बोला, हमें भी आजादी चाहिए। सर्बों ने कहा, कोई अलग नहीं होगा। और यहीं से शुरू हुई खून से भरी एक नई लड़ाई। 90 के दशक में यूरोप के बीचों बीच टैंक चलने लगे। गांव के गांव जला दिए गए। बोस्निया में ऐसे नरसंहार हुए कि दुनिया हिल गई। सराजेवो 4 साल तक घिरा रहा। यह आधुनिक इतिहास की सबसे लंबी घेराबंदी थी। कभी जिस यूगोस्लाविया ने दुनिया को बताया था कि मिलकर कैसे रहा जाता है, वो खुद अपने ही हाथों से बिखर गया। सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया और कोसोवो। आज ये सब नए झंडे हैं, लेकिन सबके खून में कभी यूगोस्लाविया था। आज भी बूढ़े लोग कहते हैं, सब कुछ ठीक था जब टीटो था। बेलग्रेड की गलियों में आज भी उसकी मूर्तियां खड़ी हैं, जैसे किसी खोए हुए देश की याद दिला रही हों। सोचिए, एक देश जिसने भारत के नेहरू के साथ मिलकर नई दुनिया बनाई, वो खुद अपनी पहचान खो बैठा। एक नक्शा जो कभी एक था, आज उसमें 7 टुकड़े हैं। आखिर कहानी बस इतनी नहीं है, ये चेतावनी भी है। पहचान की लड़ाई जब नफरत में बदलती है, तो कितनी भी बड़ी ताकत एक रात में खत्म हो सकती है। यूगोस्लाविया अब नक्शे में नहीं, लेकिन उसकी कहानी हर उस देश के लिए सबक है जो एकजुट रहने का दावा करता है।